हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूं और इस क्वेश्चन को मैंने अलजेब्रिकली सॉल्व करके वीडियो डाल दी है और आज इसी क्वेश्चन को मैं एएम-जीएम इनइक्वालिटी से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसकी एक वीडियो मैंने डाल दी है, उसको मैंने दूसरे मेथड सॉल्व किया है और आज इसको मैं दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन इक्वेशन गिवन दी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर जेड माइनस वन, वाई प्लस जेड इक्वल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन, जेड प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर वाई माइनस वन। तो इन्हीं तीनों गिवन इक्वेशन की हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको मैं एम जी एम इनइक्वालिटी से सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा। तो हमारे पास गिवन क्या दिया है? हमारे पास गिवन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट फोर जेड माइनस वन। दूसरा इक्वेशन दिया है y प्लस जेड इजकल टू अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन। तीसरा इक्वेशन दिया है z प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट फोर वाई माइनस वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन का नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एड इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं, पेज जो है ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे आप? तीनों इक्वेशन का पहले एलएचएस आपस में ऐड कीजिए। तो इसका एलएचएस है एक्स प्लस वाई, दूसरे वाले का क्या है वाई प्लस जेड है, तीसरे वाले का एलएचएस क्या है जेड प्लस एक्स है। ठीक है, ये ऐड कर लिया। अब आरएचएस हम ऐड करते हैं तीनों इक्वेशन का। तो पहले वाले इक्वेशन का आरएचएस क्या है फोर जेड माइनस वन, प्लस इसका क्या है सेकेंड इक्वेशन का फोर एक्स माइनस वन, प्लस अंडर रूट इसका क्या है आपका फोर वाई माइनस वन। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना एक्स है टू एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया, प्लस y प्लस वाई क्या हो गया टू वाई हो गया, और z प्लस जेड क्या हो गया टू जेड इक्वल टू। अब इसको ऑर्डर में लिखिए, पहले हम x वाला वेरिएबल पहले लिखेंगे फोर एक्स माइनस वन, उसके बाद ये क्या है प्लस फोर वाई माइनस वन, उसके बाद z वाला वेरिएबल क्या है आपका फोर जेड माइनस वन। तो ये हमारे पास आया। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ, ऐसा हमने क्यों किया है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन कैपिटल ए मान लीजिए। ठीक है हमने क्या किया तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये आया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एम जी एम इनइक्वालिटी यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, हम ए एम जी एम इनइक्वालिटी के हेल्प से, या तो देखिए ये जो इक्वेशन आया है एक स्टेप और कर लीजिए आप थोड़ा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएचएस में ये टू कॉमन है। देखिए टू सब में कॉमन है, तो टू पहले बाहर निकाल लीजिए, तो कॉमन अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा ना। एक स्टेप और कर रहे हैं इस इक्वेशन ए में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है फोर एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर वाई माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर जेड माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टू इसके साथ इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये टू इंटू में है, हम इसको आरएचएस में लेकर आएंगे, तो ये टू क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा। अब ये पूरा एक साथ जो है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर वाई माइनस वन प्लस अंडर रूट फोर जेड माइनस वन। तो ये एक स्टेप जो है मैंने नहीं किया था। ठीक है, मैंने टू कॉमन नहीं निकाला था, तो ये हमारा इक्वेशन यही है, बस एक स्टेप और कर लिया है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन ए है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ ए एम जे एम इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ए एम जे एम इनइक्वालिटी की हेल्प से हम ये इक्वेशन लेकर आएंगे। अब कैसे लेकर आएंगे, तो देखिए कुछ हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला टर्म आपका क्या है एक्स है, तो एक्स लिखिए इक्वल टू। अब देखिए एक्स को आप इस तरीके से लिखिए जिसमें आपका ये टर्म आए फोर एक्स माइनस वन। कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमको फोर एक्स माइनस वन चाहिए, तो पहले आप फोर एक्स माइनस वन लिखिए। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें प्लस वन कर दें, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या केवल केवल फोर एक्स बचेगा। लेकिन हमको तो एक्स चाहिए ना, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस पूरे को होल ब्रैकेट लगा दीजिए और वन अपॉन फोर यहाँ पे इंटू कर दीजिए। तो आप ये बताइए ये जो आरएचएस में ये पूरा टर्म है, ये पूरा किसके बराबर हुआ एक्स के ही तो बराबर हुआ ना। देखिए कैसे यहाँ पर, ये देखिए ये वन अपॉन फोर लिखा। ठीक है, अब ये देखिए ये फोर एक्स माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, बच क्या रहा है केवल फोर एक्स बच रहा है, यही तो बच रहा है ना। तो ये फोर और ये फोर कैंसिल, तो आ गया ना एक्स इसके बराबर आ गया ना, आ गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि देखिए हम फोर एक्स माइनस वन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जो हमारा ये इक्वेशन ए आया इसमें आप देखिए फोर एक्स माइनस वन है, फोर वाई माइनस वन है, फोर जेड माइनस वन है। अब यहाँ पे रूट भी है, तो रूट कैसे लगेगा, देखिए रूट में भी आ जाएगा जब हम ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो रूट में भी आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने x को किस तरीके से लिखा है वन अपॉन फोर अंडर रूट फोर एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसमें क्या किया प्लस वन ऐड कर दिया, तो ये आपस में बराबर है, क्या है इक्वल है।
अब देखिए क्या करेंगे, इस 4x माइनस 1 को ऐसे ब्रैकेट में लगा लीजिए, ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 4x माइनस 1 और ये 1 जो है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो एम जी एम इनक्वालिटीज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज में यूज होता है, ठीक है। तो एम जी एम इनक्वालिटी क्या होता है, एम, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये इरेज कर दूँ। ए एम जे एम इनक्वालिटी क्या होता है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ए एम और ए एम जे एम इनक्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ए और बी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव नंबर्स कह लीजिए, तो ए एम जे एम इनइक्वालिटी क्या होता है, ए और बी कोई नंबर है तो इसका ए एम क्या होता है, ए प्लस अर्थमेटिक मीन। ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, जी एम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन दो नंबर का कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके जितना नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ए एम जे एम इनइक्वालिटी क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यहाँ पर ए और बी जो है इंटू ये स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपका 3 नंबर है, 3 नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया है ना, अब मान लीजिए 3 नंबर है, तो ए एम जे एम इनइक्वालिटी क्या करेंगे, अर्थमेटिक में कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ए ऐड करके, और कितना नंबर है टोटल 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे मैं इसको इधर कर दूं, कैसे निकालेंगे, ए एम जे एम इनइक्वालिटी कैसे लगाएंगे, इसमें तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है ना, यहाँ पर क्या था आपका 2 नंबर है ए और बी, तो 2 नंबर है तो स्क्वायर रूट लगेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में पावर क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पे आपका 3 नंबर है तो यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा, यानी कि क्यूब रूट, यानी कि ये लग गया क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर 2 नंबर लेके चलेंगे। अब वो 2 नंबर हमारे क्या है, 2 नंबर है हमारा 4x-1 और दूसरा है 1। दूसरा क्या है, 1 है। यहाँ पर जैसे ए और बी 2 नंबर है ना, तो ए हमारा यहाँ पर क्या है, 4x-1, और बी क्या है हमारा, बी हमारा है 1। ये 2 नंबर है, तो अब ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगा दीजिए। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आया क्या, पहले हमने एक्स को क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू 1/4 √4x-1 प्लस 1, यही लिखा है, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और कर लीजिए, इस 4 को ना इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा, 4x इक्वल टू क्या बच रहा है हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर 4x-1 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो है हमारा 4x-1 और दूसरा है 1। तो इसमें हम ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो ए एम जे एम इनइक्वालिटी क्या होता है, देखिए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या है, ए प्लस b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया, ए हमारा यहाँ पर क्या है, ए हमारा क्या है 4x, यानी कि ये 4x लिखिए पहले, 4x, अभी 4x मत लिखिए, देखिए यहाँ पर हम हमारा जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक में इनइक्वालिटी किसमें लग रहा है, 4x-1 और 1 पे लग रहा है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, a प्लस b/2, तो a हमारा क्या 4x-1 ये है, ये हो गया 1, और प्लस b हमारा क्या 1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का इंटू, यानी कि 4x-1 इंटू बी हमारा क्या है 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया ना आपका, इतना आया। इसके बाद आप यहाँ पर पहले 4x-1 और 1, ये दो हमारा पॉजिटिव नंबर है जिसको मैंने ए और बी माना है, तो आप सब भूल जाइए, आप इस पर पहले आप ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगा दीजिए। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। कैसा है मैंने सब बता दिया, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, a प्लस b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ए इंटू बी, तो ये आया हमारे पास। अब देखिए इसका क्या करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 4x-1, देखिए इसको काटिएगा मत, ये -1 और +1 कैंसिल मत कीजिएगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 को ना इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 2 इधर शिफ्ट होगा, तो ये 2 इधर जाएगा, तो इधर इंटू हो जाएगा ना, इंटू में हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, इंटू 1 है, तो 1 से आपका ये इंटू होगा, तो ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया, ये आपके पास आया, आया ना, ठीक है। तो ये हमारा ये आ गया। तो अब देखिए हमारे पास x की 4, हमारे पास क्या है, ये देखिए क्या है 4x है, ये देखिए 4x, हम यही पर थे ना, क्या था 4x है, ब्रैकेट के अंदर क्या 4x-1 प्लस 1, यही यही है हमारे पास, ठीक है। हमने ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगाया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 4x-1 प्लस 1 है यहाँ पर भी है, तो अब हम इसके जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो है ना, ये 2√4x-1, तो जब हम ये लिखेंगे तो ये इक्वल टू अब नहीं लगेगा। तो देखिए जब हम इसके जगह इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला साइन आपका यहाँ लग जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2
अंडर रूट 4x माइनस 1। आपको समझ में आया? पहले इक्वल टू था ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एम जेम इनइक्वालिटी की हेल्प से इसकी जगह पर हम ये चीज लिख रहे हैं। क्या है, ग्रेटर देन, यहाँ पे दो साइन है ना, ग्रेटर और इक्वल टू, तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये दोनों ये साइन लगा करके इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर अब इक्वल टू ना लग करके ग्रेटर देन इक्वल टू टू अंडर रूट 4x माइनस 1। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 इंटू में है, इधर चला जाएगा तो इसके डिवाइड में गया, फिर ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 1, और x से ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हुआ, अंडर रूट क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। तो ये हमारे पास आया। ये कैसे आया हमारे पास? शुरू में हमने क्या लिखा था, x को, हमने x को किस तरीके से लिखा था, 1/2, सॉरी 4 था, 1/4, और क्या था 4x माइनस 1 प्लस 1। इसी तरीके से ये तो आपस में x के बराबर है। फिर मैंने क्या किया, इसमें और इसमें एम जे एम इनइक्वालिटी लगाया, उसके बाद फाइनली हमारे पास ये आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 1। सिमिलरली, वैसे ही सिमिलरली हमारा y भी आ जाएगा इस तरीके से, सिमिलरली इसी तरह से हमारा y भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, जैसे बिल्कुल मैंने x को क्या माना, ये सॉरी यहाँ पे z रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका z। जैसे मैंने x को ये माना था 1/4, वैसे ही आप y को कैसे लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे पास हमको इक्वेशन क्या चाहिए, ये है ना हमारा, देखिए मैं आपको दिखा दूं कहाँ गया, यस ये था हमको हमने क्या माना था, हमारा ये जो मेन इक्वेशन ए है, इसमें आपका 4x माइनस 1 है, 4y माइनस 1 है, 4z माइनस 1 है। तो हमने x को इस तरीके से सेट किया जिसमें आपका 4x माइनस 1 आ गया, ठीक है। अब हम y को इस तरीके से सेट करेंगे जिसमें आपका ये टर्म आए 4y माइनस 1। फिर उसके बाद जेड को हम इस तरीके से सेट करेंगे जिसमें आपका 4z माइनस 1 आए। तो एक्स वाला हमने सेट करके दिखा दिया, फिर ए एम जे एम इनइक्वालिटी लगाया तो हमारे पास ये आया। अब सिमिलरली आप y को देखिए, अब अगर ऐसे ही, अब वैसे ही हमारा y और z ऐसे आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, मैं एक बता दूं, y को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, फिर यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाइए 4y माइनस 1 प्लस 1। तो ये आपस में y के बराबर, ये आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है ना, ये माइनस 1 1 कैंसिल, और ये 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू y ही आएगा, इक्वल है। अब क्या करेंगे उसके बाद, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपने x वाला पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, x को कैसे आपने क्या माना, फिर एम जेम इनइक्वालिटी लगाया तो हमारे पास ये आया। उसी तरीके से आप 4y माइनस 1 और 1 में, इनमें एम जेम इनइक्वालिटी लगाएंगे ना तो आपको ये आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 1। सिमिलरली आपका क्या आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4y माइनस 1, और z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4z माइनस 1। तो इसको आप इक्वेशन क्या मानेंगे, मैं इसको मान लेती हूँ ना, बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है, तीनों को ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, RHS पहले ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तीनों में ये वही साइन है तो ये साइन लगाइए, उसके बाद इस सबको ऐड कीजिए। तो सबको जब आप ऐड करेंगे तो देखिएगा 1/2 तीनों में है, ये देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें, तो 1/2 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 4x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4y माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4z माइनस 1, यह है हमारे पास, ठीक है। और इसके पहले इक्वेशन ए हमारी क्या थी, इक्वेशन ए हमारी क्या थी, देखिए मैं आपको इक्वेशन ए दिखा दूं। शुरू में जो हम इक्वेशन ए लेकर आए थे ना, क्या किया था, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया था, इसको इसको ऐड किया था, तो क्या आया था हमारे पास, ये इक्वेशन ए, ये आया है ना, ये देखिए, ये एक स्टेप मैंने और कितना, हाँ ये देखिए ये आया इक्वेशन ए, ये देखिए है ना इक्वेशन ए, आपको दिख रहा है ना, ये है इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए। तो पहले मैं इक्वेशन ए को ना सबसे नीचे लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो देखिए समझाने में ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन ए हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 1, यही ना है इक्वेशन ए, आप देखिएगा ऊपर करके पेज, यही है। अब ये हमने क्यों लिखा है और एम जेम इनइक्वालिटी क्यों यूज किया, तो देखिए एम जेम इनइक्वालिटी की हेल्प से हमारे पास ये आया। आप जानते हैं कि यहाँ पर दो साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों साइन में आपका ये इक्वल टू, ये देखिए दो साइन, एक ये है ग्रेटर देन और ये इक्वल टू, तो ये वाला जो साइन है ना ये इक्वल टू का साइन है। तो हमारा ये जो एम जेम इनइक्वालिटी से ये जो इक्वेशन आया है, ये हमारा इक्वालिटी होल्ड करेगा कब, देखिए ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, हमको ये इक्वेशन लेकर आना है ना, ये अगर हमारा एम जेम इनइक्वालिटी के हेल्प से ये जो मेन हमारा इक्वेशन ए है,
ये आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से आपका एक्स और वाई जेड का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा ये है ना, ये इक्वेशन है ए एम जे एम इक्वलिटी से। तो यहाँ पर ये जो साइन है आपका, ये इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, यहाँ पर देखिए इक्वल टू 1/2, देखिए इक्वलिटी होल्ड करेगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये अंडर रूट 4y-1 प्लस अंडर रूट 4z-1, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब आपका ये देखिए, जब यहाँ पर आपका ये देखिए, ये जो है 1 के बराबर हो, ये देखिए इक्वल टू है, ये जो है इक्वल टू 1, देखिए 1 के जैसे ये क्या होगा 4x-1, ये 1 के बराबर हो, और अंडर रूट 4y-1, ये भी 1 के बराबर हो, और ये 4z-1, ये 1 के बराबर हो। तो ये 1 के बराबर होगा, तो देखिए ये 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसको ऐड कीजिए, तो ये पूरा 1 है, 1 + 1 + 1, तो ये 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ से पहले आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए, तीनों में स्क्वायरिंग कर लीजिए आप दोनों साइड, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x-1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 4x क्या हो जाएगा, ये -1 इधर जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये 4 इंटू में है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 1/2 आ जाए, तो x की वैल्यू 1/2 आई। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 1/2 आएगी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी z की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब ये 1 के बराबर। अब यहाँ पे इक्वालिटी कैसे, अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी रख लीजिए, तो 1/2 + 1/2 + 1/2, तो ये पूरा 3/2 हो गया, इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए इस पूरे को 1 माना है, तो 1 + 1 प्लस यही ना 1 माना है, इसको 1 माना है, इसको 1 माना है, इसको भी 1 माना है, इसको भी 1 माना है, ठीक है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू, तो 1 + 1 + 3, और ये अब 1/2 इंटू 3 क्या हो गया 3/2 हो, इक्वलिटी होल्ड कर दिया ना, कब, जब हमारा यहाँ पर एक्स वाई जेड 1/2 आया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक तरह से प्रूफ भी हो गया। ये देखिए एम जेम इनक्वलिटी की हेल्प से ये हमारा ये आया था एम जेम इनक्वलिटी, और जो हमारा इक्वेशन ए ये आया था शुरू में, तो हमने एम जेम इनक्वलिटी की हेल्प से ये प्रूफ भी कर दिया, x + y + z = 1/2, ये प्रूफ कर दिया, और उसी एम जेम इनक्वलिटी की हेल्प से हमको यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू भी मिल गई है। तो यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो आप इस एक और मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा, अलजेब्रिकली सॉल्व किया है, ठीक है, और इसको एम जेम इनइक्वालिटी से सॉल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।